चला हूं कुफ्र से लड़ने, जलाकर कश्तियां सारी, कभी इन रास्तों से लौटकर वापस ना आऊंगा। मेरे जज्बों की हिद्दत से पिघल जाएगी जंजीरें, ये बाजी जीत कर मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा। चलो के धरती का रंग बदले, चलो के धरती का रंग बदले, फलक भी तेवर बदल रहा है। उठो के धरती का रंग बदले, फलक भी तेवर बदल रहा है। ये जुल्मतें अब नहीं रहेंगे, ये ऐसा सूरज निकल रहा है। कर्नाटका में इंशाअल्लाह ताला आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में, चाहे गुलबर्गा हो, बीजापुर हो, बिदर हो, जहां कहीं भी हम लड़ेंगे इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन का आगाज बल्दिया के इलेक्शन से होगा। बल्दिया में आप कामयाब करेंगे तो असेंबली में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। असेंबली में कामयाबी मिलेगी तो फिर दिल्ली को आप किसी को अपना रुकने पार्लिमान बनाकर बजाएंगे। मैं गुलबर्गे को इसलिए आया हूं कि आप तमाम से अपील करने के लिए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आपके सफों से किसी को यहां पर आप ही अपना एक कायद बनाइए, अपना लीडर बनाइए, जो कर्नाटका के असेंबली में जाकर बेबाक तरीके से आपके मसाइल की तर्जुमानी कर सके। तुम इंसाफ हासिल नहीं करोगे, तुम उस वक्त तक रोते रहोगे कि मुझसे इंसाफ नहीं हुआ। नौजवानों, इंसाफ को हासिल करो। नौजवानों, मसावात को, इक्वालिटी को हासिल करो। नौजवानों, फ्रेटर्निटी को हासिल करो। याद रखो, अगर तुमको ये हासिल करना है तो आपको सियासी कुव्वत बनना पड़ेगा। हम अपने दलित भाइयों से ताउन करेंगे, हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कोऑपरेशन करेंगे उनसे। जय भीम, जय भीम। आज सेडम ताल्लुक़े के अंदर एक ऑफ़िस का इनाग्रेशन हुआ हमारे हाथों,
मैं यहाँ के जो टीम है, यहाँ के जो हमारे सदर हैं अब्दुल कादर साहब, सलीम लश्करी साहब, हमारे जावेद साहब, वकील साहब, हमारे हाफिज़ साहब और तमाम उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों में ये जो जज्बा है, ये जज्बा हमेशा कायम रहे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि इसलिए कि आज हमारे हकूक़ की लड़ाई हम खुद लड़ना है, तो आने वाले दिनों में हम हमारे हकूक़ की लड़ाई के लिए इंशाअल्लाह पूरे देहातों में जाएंगे, हर घर घर जाएंगे, जाकर हम हमारे नौजवानों को तैयार करेंगे कि अपने हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो हम इंशाअल्लाह इस पार्टी के ज़रिए हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज देंगे कि भाई मुसलमान अब जाग गया है, अब किसी पार्टी के बहकावे में नहीं आएगा। हम अपनी जमात खुद चुने हैं। इंशाअल्लाह हमारी जमात को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना घर दार छोड़कर जो पार्टी को मजबूत करने के लिए बाहर निकले, तो मैं अल्लाह से उनके लिए दुआ गो हूँ और हमारे तमाम सेडम की टीम भी उनके लिए दुआ कीजिए कि सदर साहब को अल्लाह हयात दे और ताकत दे, इसी तरह कौम का जज्बे का काम करने के लिए। दिल से ख्वाहिश है, मेरे दिल से ख्वाहिश है, मेरी दिल से ख्वाहिश है मेरा जनाजा, मेरी दिल से ख्वाहिश है मेरा जनाजा हमारे मौल साहब और हमारे असद साहब को उठाने की अल्लाह चाहे तो। मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरे कोई हीरो से मिलना नहीं है, कौन हीरो से मिलना नहीं है, मिलना है असद साहब, अकबर साहब, रहीम साहब से और ये पूरी टीम से। जिस दिन भी मेरा जनाजा जाएगा, जिस दिन भी मेरा जनाजा जाएगा, ये एमआईएम का जनाजा है इंशाअल्लाह। बोला तुम सब ये जज्बा मैं रखता हूँ। ये मेरी इसमें हमारा ऑफिस सेडम ब्रांच ऑफिस ओपनिंग हो चुका है, जिसकी सदारत हमारे अब्दुल कादर साहब के सदारत में हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साहब गुलबर्गा के हमारे ऑफिस की इस ओपनिंग में शिरकत फरमाकर हमारा हिम्मत अफजाई के लिए आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो ख्वाहिश थी और हमारे अकायद हज़रत अलहाज असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब भी ये कहते हैं कि जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब सच्चा हो के रहता है, तो हम भी एक पूरी टीम के साथ एक ख्वाब देखे थे, वो आज सच्चा हो चुका है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आज उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में एमआईएम जो है ना उभरती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह गुलबर्गे में जो है ना हमारे अब्दुल रहीम साहब मिर्ची सेठ जिस काम को अंजाम दे रहे हैं, जिस मजबूती के साथ एमआईएम को जो है ना यहाँ पे उभार रहे हैं, हर तालुक़े में, हर देहात में, इनकी कोशिशें और काविशों को अल्लाह ताला जो है ना हमेशा कायम और दायम रखे। इससे पहले भी मैं कई पार्टियों में काम कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि लोगों को जब इलेक्शन का वक्त आता उस टाइम पे यूज़ करते हैं, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे लोगों हैं, सबको अपने अपने बोलते हैं। जब वक्त आता, काम निकलता, उसके बाद जो है हमारे को लात मार कर निकाल देते हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है ये समझ जाइए। और आज जो एमआईएम सब जगह जो फैल रही है, बस उसकी एक ही वजह है कि सब लोग ये जान चुके हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हमारे पास एक ही है कि हम हर एक को अपना अपना हक दिला देने का हमारा मंशा है। ये हमारा एक ही नहीं, हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी वही मंशा है। सबसे एक ही अपील करता हूँ, हिंदुस्तान में एआईएमआईएम एक ही हक की पार्टी है, दूसरी पार्टी नहीं है। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में हम सब के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सब मिलके एआईएम पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और गुलबर्गा के अंदर मिर्ची सेठ ने सबको आल अवाम को और लीडरों को ये पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, उनके जज्बे को हम सलाम देते हैं। इंशाल्लाह हम सेडम के लोग उनके पार्टी को मजबूत करेंगे। इंशाल्लाह हर खेड़े खेड़े को जाको, हर विलेज को जाको, हर वार्ड को जाको, हर जनों के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछ को, उनके जो भी बूढ़ों का है, लंगड़ों का है, हर मुसीबत को दूर करेंगे। इंशाल्लाह ये पार्टी का पैगाम है।